हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज तो है ना कुछ मीठा बनाना है, लेकिन बनाने से डर लगता है कहीं बिगड़ गया तो। ऐसा सवाल आपके मन में आता है ना। तो आज जो मैं रेसिपी बताऊंगी ना वो कभी फेल नहीं होगी, और जो पहली बार भी बना रहा होगा ना वो भी इसे बढ़िया से बना लेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, और आटा मैंने छान लिया है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना बेसन डाल दिया है। अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा दरदरा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मल ही गेहूं का आटा लिया है। और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच जितना घी, और फिर हमें इसे बढ़िया से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमें चेक कर लेना है कि हल्की सी मुट्ठी इसमें बंध पा रही है या नहीं। अगर नहीं बंध पा रही है तो 1-2 चम्मच और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए आटे की मुट्ठी बनने लग गई है, मतलब कि हमारा आटा परफेक्ट तैयार है। अब यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है। आपको इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और इसका हमें टाइट आटा लगाना है। मतलब कि पूड़ी तलने के लिए जो आटा हम लगाते हैं ना, वैसा ही टाइट हमें आटा बांधकर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और आटा बांधते जाइए। देखिए हमारा आटा बंधकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने सारा पानी इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब कि 1 कप जितना पानी मैंने गुनगुना लिया था ना, तो उसका आधा ही इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए आटे के हमने 2 हिस्से कर दिए हैं, और हमें इसकी एक जैसी लोइयां बना लेनी हैं, या फिर यूँ कहें कि एक जैसे बॉल हमें यहाँ पर बना लेने हैं। बस यही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेसिपी तो दोस्तों ऐसी है कि आप चलते फिरते कभी भी इसे बना सकते हैं। कोई भी झंझट वाला काम नहीं है। आप कोई भी काम करते जाएं, बीच बीच में इसे तैयार करते जाएं, तो आपका काम भी हो जाएगा और आपके बढ़िया से लड्डू भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने बराबर की लोइयां काट ली हैं। तो इसका फ़ायदा क्या, जब हम इसे तलेंगे ना तो क्या होगा कि ये बराबर से सिक जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, जो बड़ी लोई होगी वो अंदर से कच्ची रहेगी। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है, और गैस को हमें मीडियम रखना है। और हमने जो तैयार की है ना लोइयाँ, वो हम इसमें डाल देंगे। एक साथ सारी हमें नहीं डालनी है, मतलब कि आप इसे 4-4 या 5-5, 6-6 करके ही डालें। जिसका फ़ायदा ये होगा कि कढ़ाई का टेम्परेचर बना रहेगा एक जैसा। अगर आप इसे एक साथ डाल देंगे ना तो हो सकता है कि कढ़ाई ठंडी हो जाए और ये कढ़ाई में बिखर सकते हैं। बस इसलिए ही हमें इसे थोड़ा कम कम करके ही सेकना है। और मैंने यहाँ पर 2 हिस्सों में ही इसे तल लिया था। तो हमें डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए तो इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि भाई ये कढ़ाई में फैल जाएंगे। और फिर हमें इसे तल लेना है। तो कहाँ तक तलना है, मतलब कि ये बढ़िया से ब्राउन हो जाए ना, बस उतना ही हमें इसे तलना है। आप देख सकते हैं ना, ये डार्क ब्राउन नहीं है। बस इस तरीके से हमें इसे तल लेना है, और तलने के बाद एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसे सारे तल लिए हैं, और फिर इसे हमें इस तरह से तोड़ लेना है। लेकिन ये गरम गरम लग रहे थे, तो भाई हम तो हैं जुगाड़ू, तो मैंने तो इसे इस तरीके से तोड़ लिया था। आप चाहें जैसे तोड़ें, बस मकसद तो यही है कि हमें इसे तोड़ लेना है। और तोड़ के 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी जार में क्रश कर लेना है। मतलब कि इसे एकदम ठंडा भी नहीं करना है, और बस ये समझ लीजिए कि हमें पीसने में कोई दिक्कत ना आए। बस इस तरीके से हमें इसे 2-3 हिस्सों में पीस लेना है। हमें इसे पल्स मोड पर ही पीसना है, और इस तरीके से हमारा पीसने के बाद बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसे छानना चाहें तो यहीं पर हम छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं छाना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने इसे बढ़िया से पीस लिया है। अब 1 चम्मच तिल डाली है, और साथ ही में यहाँ पर मैंने डाला है 2 छोटी चम्मच जितना इलायची पाउडर।
आप चाहें तो 1 छोटी चम्मच जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चम्मच जितनी किशमिश डाली है और साथ ही में यहाँ पर 2 चम्मच जितनी बादाम की कतरन डाल दी है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी 1 चम्मच जैसा डाल सकते हैं। और फिर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें 4 से 5 चम्मच जितना घी गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस को धीमा कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप जितना गुड़ डाल दिया है और हमें इसे पिघलने तक पकाना है। हमें यहाँ पर इसकी कोई भी चाशनी तैयार नहीं करनी है। दोस्तों यकीन कीजिएगा, ये लड्डू आप ज़रूर बना के देखिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो जिसने कभी भी नहीं बनाए होंगे ना, वो भी इसे बनाएगा ना तो भाई खुश हो जाएगा। इतनी बढ़िया रेसिपी है। और हाँ दोस्तों, आप इसमें और भी ज़्यादा मीठा करना चाहें ना तो 1.25 कटोरी तक गुड़ ले सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो होगा क्या, इसका स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए हमें 1 कटोरी ही गुड़ यहाँ पर लिया है। और फिर पिघलने के बाद हमने जो बैटर तैयार किया है ना, वो हम इसमें बढ़िया से डालकर और इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। क्योंकि गुड़ अभी बहुत गर्म है तो हमारे हाथ में छाले भी पड़ सकते हैं, इसीलिए हमें इस तरह से डालने के बाद चम्मच से पहले मिक्स करना है। फिर आपको इसमें लगे कि अब हम इसमें हाथ लगा सकते हैं, तब इसे हाथ लगाइए और इसके बढ़िया से लड्डू बनाकर तैयार कर दीजिए। दोस्तों आप अगर अलग अलग तरह के लड्डू बनाना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे लड्डू की रेसिपी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बढ़िया से इसे घर पर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर दिया है और फिर यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जितना घी मैंने डाल दिया है। मतलब कि हमें यहाँ पर इतना ही घी डालना है कि जिससे हमारा लड्डू आसानी से बन जाए। बस फिर क्या है दोस्तों, हमें बढ़िया से लड्डू बना लेना है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है। तो देखिए लड्डू बनकर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ली है खसखस, जिसे कहते हैं पोस्ता दाना। उसमें हमें इसे हल्का सा कवर कर देना है और बढ़िया से तैयार बनकर हो गया हमारा चूरमे का लड्डू। है ना दोस्तों, चूरमे का लड्डू पसंद आया है ना? तो फिर जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और हम बनाएंगे मोदक, मतलब कि चूरमा का मोदक। तो यहाँ पर मैंने एक मोदक का सांचा ले लिया है और उसे बढ़िया से हमने जो मसाला तैयार किया था ना, वो दबा दबा कर भर दिया है। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा बड़ा वाला मोदक, मतलब कि चूरमा मोदक। रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। अब यहाँ पर मेरे पास था छोटा वाला मोदक का सांचा, तो उसमें भी मैंने ये मसाला भरकर बढ़िया से दबाकर तैयार कर दिया और फिर तैयार हो गया हमारा शानदार वाला मिनी मोदक। तो दोस्तों चाहे चूरमे का लड्डू खाओ, चाहे चूरमे का मोदक खाओ, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। सही कहा ना दोस्तों मैंने? रेसिपी एक है लेकिन रूप अनेक है। तो फिर बढ़िया सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी। और अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो चाहिए आपका प्यार भरा सपोर्ट, मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। उससे होगा क्या, जो भी मेरी वीडियो आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।